बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुनो कि खुदावंद का कलाम अपने ईमान रखने वालों से क्या कहता है। खुदावंद अपने मुकद्दस हैकल में है, सारी जमीन उसके आगे खामोश हो रहे। हमारे मुंह की बात और हमारे दिली सोच तेरे हुजूर पसंद आवे। आए खुदावंद मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। ये खुदावंद का मुबारक कलाम है। खुदावंद के कलाम के इस पढ़े और सुने जाने पर वो हम सबों को अपनी बरकतों से मामूर करे। आइए मसीह यीशु मसीह एक कोरस गाएंगे और हम अपने ध्यान को खुदावंद के हुजूर में लगाएंगे। योग है केवल तू, हालेलुया। योग है केवल तू, हालेलुया। योग है केवल तू, हे प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू, हे प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर महिमा हो तेरी, आदर महिमा हो तेरी, आदर महिमा हो तेरे प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह में विश्वासियों, इस समय हम अपने विश्वास को खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत करेंगे और मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवित हो और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, हम सब इस समय अपने ध्यान को प्रभु के चरणों में लगाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। मसीह यीशु मसीजों, ये वो कीमती समय है, ये वो मुबारक घड़ी है कि जब हम खुदावंद के हुजूर में उससे कुछ मांग सकते हैं। सो आइए मेरे साथ मिलकर हम सब खुदावंद से दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्यारे प्रभु, आज की पवित्र रविवारी आराधना में पिता परमेश्वर, जब तू हमारे साथ है, हमारे संग है,
दिल की गहराई से खुदावन तेरी महिमा करते, तेरी तारीफ करते, तेरे मधुर नाम का धन्यवाद करते। तेरे जरिए किए हुए उन अनेक उपकारों को जो हमारे जिंदगी में, उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु अपनी महिमा में हम सबों को संभाल। पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम सब अपने पापों का अंगीकार करते हैं और तुझसे क्षमा मांगते हैं। जो गलतियां, जो अपराध, जो गुनाह हमसे हुए, प्रभु परमेश्वर उन सबों को क्षमा करे और पिता परमेश्वर अपनी महिमा में हम इस्तेमाल करें। जो योजनाएं प्रभु तूने हमारे लिए रख छोड़ी है, वो योजनाएं हमारे जिंदगी से पूरी हो सके। खुदा ऐसी तुझसे दुआ मांगते हैं। मुबारक खुदाउन, आज हमारा देश त्राहिमाम कर रहा है। चारों दिशाओं, हर राज्यों में, हमारे देश के एक कोने से प्रभु आवाजें आ रही। लोग मर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, लोग बेचैन हैं, लोग विचलित हैं, लोग भटक रहे हैं, तेरे दिए हुए प्राण वायु के लिए भटक रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, स्थिति को अपने नियंत्रण में ले। मांगते प्रभु तेरी सामर्थ को, जो प्रभु उन मरीजों का इलाज कर सके। पिता परमेश्वर, अपनी दया को उंडेल दे, अपने रुख को प्रभु परमेश्वर दया कर। मांगते हैं हमारे ऐसे कितने सारे लोग जिनके लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे प्रभु, जो चंगाइयों को हासिल करने पाए, और साथ ही साथ ऐसे कितने लोग जिनके जिंदगी से, जिनकी नथनों से वो प्राण वायु छूट गए। प्रभु परमेश्वर, वो रूह जिसे तूने अपने पास बुला लिया, हम प्रभु उन सब के लिए भी धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते उन अनेक शोकाकुल परिवारों पर प्रभु तेरी दया हो और मसीह यीशु के नाम से वो अद्भुत शांति से परिपूर्ण होने। प्रभु रोते और बिलखते लोगों की प्रभु तू सुधी ले। हम दुआ मांगते प्रभु तेरी रहमत पाई जाए प्रभु, और शोक नहीं, और दुख नहीं, और पीड़ा नहीं, और मौतें नहीं प्रभु, तेरी दया और तेरी रहमत चाहिए प्रभु। मांगते हैं प्रभु इन स्थितियों को बदल दे। पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए इस समय हम प्रार्थना करते बड़ी गंभीरता के साथ, जहां पर हरेक जगहों से प्रभु परमेश्वर कोरोना संक्रमण से संघर्ष की आवाजें आ रही। पिता परमेश्वर, इसने प्रभु परमेश्वर, इस महामारी ने हरेक को विचलित और परेशान कर दिया है। प्रभु परमेश्वर, मसीह यीशु में हम प्रार्थना करते, क्योंकि तू प्रभु हर एक धर्मी को बचाने का वायदा करता है और कहता धर्मी पर विपत्तियां पड़ती तो परंतु उनको छूने नहीं पाती। हम मांगते मसीह यीशु के नाम से प्रभु परमेश्वर हर एक को संभाले और जो जिम्मेदारी तूने हमारे कांधों पर दी हम उसे पूर्ण कर सके। हम प्रार्थना करते हर एक मसीह भाई बहनों को प्रभु प्रार्थना योद्धा बना देता, ताकि वो तुझसे मांग सके, इन जिंदगी की सांसों की कीमत को समझने पाए। ऐसी तुझसे दुआ मांगते पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारे देश के तमाम चल रही उथल पुथल को प्रभु तू नियंत्रण में कर। मांगते प्रभु परमेश्वर उन सारे गरीब और मोहताजों के लिए जिनके पास इलाज की कोई व्यवस्था नहीं। पिता परमेश्वर, हम जान रहे प्रभु परमेश्वर कि इस समय गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, टोलों में प्रभु परमेश्वर कोरोना संक्रमण फैल चुका है। पिता परमेश्वर, हमें तेरा ही सहारा है। हम मांगते मसीह यीशु के नाम से प्रभु इसमें पूर्ण तू अपना नियंत्रण कर और इस महामारी को समाप्त कर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हमारे देश के नेतागणों के लिए कि जो योजनाएं बनाते हैं उन सारी योजनाओं को प्रभु तू मुकम्मल करना। प्रार्थना करते प्रभु हम सारे पासबानों के लिए जो कोरोना से संक्रमित हैं, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते प्रभु उन हरेक और उनके परिवारों को चंगाई दे। प्रार्थना करते वो सारे पासबानों के लिए जो लगातार प्रभु परमेश्वर तेरी खिदमतगारी को अंजाम दे रहे हैं, प्रभु तेरी अद्भुत सुरक्षा पाई जाए। हरेक कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर दया की बूंदों को उंडेल दे, ताकि प्रभु वो धैर्य के साथ और पासबान के साथ कदम से कदम मिलाकर
एक दूसरे की फिक्र करते हुए प्रभु परमेश्वर जिंदगी को बढ़ा सके, जरूरत के समय जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा कर सके। प्रभु जी हम ऐसी तुझसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर इस कठिन समय में हम में से हर एक को तू सुना। हमारा यकीन है प्रभु तूने इन दुआओं को सुना है। हमारा यकीन है तू हर एक बीमारों की सुधि ले रहा। हमारा यकीन है प्रभु तू हर एक की फिक्र कर रहा, क्योंकि तू फिक्रमंद खुदावंद है और हम जानते प्रभु तू दया करेगा। इसलिए प्रभु परमेश्वर आज की सुबह इस पवित्र रविवारी आराधना में शामिल हुए इन तमाम दिल अजीजों को और इनकी प्रार्थना निवेदनों को प्रभु तेरे पवित्र चरणों में समर्पित कर देते हैं। मांगते प्रभु तू अपनी कृपा से, अपनी दया से, अपनी सामर्थ से भर दे। पुनः प्रभु परमेश्वर हम उन सारे नामों को इस समय स्मरण कर पाते प्रभु जी जिनके लिए हम लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ये तेरी पवित्र वेदी में प्रभु हर एक को नाम बनाम हर एक को प्रभु समर्पित कर देते हैं जो कोविड इन्फेक्टेड हैं, जो प्रभु परमेश्वर तकलीफ में है, जो शोकाकुल परिवार है, जो विचलित है, जो बेचैन है। मसीह यीशु के नाम से वो सब के सब शांति को पाने पाए, चंगाई को पाने पाए, तुझसे हिम्मत को पाने। पुनः प्रभु जी हम तमाम बुजुर्गों को, बच्चों को, जवान बेटे बेटियों को, सारे भाई बहनों को जो ड्यूटी के लिए अपने घर से बाहर आते जाते हैं, हर एक डॉक्टर्स को, हर एक नर्सेस को, हर एक मेडिकल स्टाफ को, हर एक पैरामेडिकल स्टाफ को, हर एक पुलिस कर्मचारी को, हर एक उस अधिकारी को जो प्रभु अपने काम के लिए, हर एक छोटे कर्मचारी को भी प्रभु परमेश्वर, हर एक सफाई कर्मचारी को भी परमेश्वर जो अपने काम के लिए घर से बाहर आते जाते, हर एक ड्राइवर्स को, हर एक उनको प्रभु जो तेरी सेवा में, हर एक किसान को, हर एक सब्जी बेचने वाले को और हर एक उन ठेलों से प्रभु परमेश्वर रोजगार को करने वालों को, लोगों तक मदद पहुंचाने वालों को प्रभु सबको तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंप दे। दया करें, सामर्थ्य दें और प्रभु परमेश्वर अपनी सुरक्षा में बनाए रखें। पुनः प्रभु हम सभी अपने परिवारों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते जिनकी जिंदगी में प्रभु तूने करिश्मा किया, जिनकी जिंदगी में प्रभु तूने चंगाई बख्शी, जिनको प्रभु तूने कोरोना से उबार दिया और वो अब स्वस्थ और चंगे, उन सब के लिए नाम बनाम प्रभु परमेश्वर तेरे सामने रखते हुए धन्यवाद करते और इस उम्मीद के साथ कि तू ही हमें संभालेगा। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं जिसने ऐसी दुआ कहना सिखलाया। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करे और हमें परीक्षा में न डाले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी है। आमीन। मसीह मजीजो, ये समय होगा कि हम खुदा उनके कलाम से पढ़ेंगे। आप सब भी निकालें पहला पाठ नीति वचन उसका 3रा अध्याय पहली आयत से लेकर 6वीं आयत तक। नीति वचन उसका 3रा अध्याय पहली आयत से लेकर 6वीं आयत को पढ़ने में कुमारी जेनिफर मसीह अगुवाई करेंगी और आज का दूसरा ठहरा हुआ पाठ पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत को पढ़ने में मिस्टर निशांत दास अगुवाई करेंगे। यूहन्ना अध्याय 20 आयत 19 से लेकर 23 तक। आप सभी को जय मसीह की। आज के मनन के लिए चुना हुआ पाठ पाया जाता है नीति वचन 3 उसकी पहली से 6वीं आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन।
आज हम वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 19 से लेकर 23वीं आयत तक, जिसमें कि इस प्रकार लिखा है। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। एशियाई सूचनाओं से हम मुखातिब होंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया। मसीह यीशु मसीजो, आज की इस पवित्र रविवारी आराधना में मैं आप सबों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, आप सबों का स्वागत करता हूं। आई होप दैट यू ऑल आर वेल। मसीह यीशु मसीजो, हमारे देश पर कोरोना संक्रमण बहुत ज्यादा हावी है और कहर बनकर टूट रहा है। अजीजों, हिम्मत मत हारिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, अपने विश्वास को मजबूत रखिएगा, खुदा के जिंदा कलाम पर यकीन रखिए, अपना ईमान कमजोर मत होने दीजिए। खुदा के कलाम को पढ़ते रहिए, बहुत सामर्थ मिलेगी, बहुत ताकत मिलेगी और इस जंग में हम विजयी होंगे। आइए मसीह यीशु मसीजो, इस समय हम आपके साथ कुछ गवाहियों को शेयर करना चाहते हैं। मेहरबानी से इन गवाहियों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। I am Corona Fighter. Hello friends, my name is Shannon Samarthar and I am from Pendra Road and I am studying in Dream India School. आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को कोरोना हो गया था और आपको मालूम है मैं कैसे ठीक हुआ। मैं अपने डर का सामना किया और मैं ठीक हो गया। जिसको भी कोरोना वायरस है वो ना डरे, क्योंकि आप सभी के पास आपका ईश्वर है, मेरे पास भी मेरा ईश्वर था, इसलिए मैं नहीं डरा। आप सभी को नहीं डरना है और आपको अगर कोरोना ना हुए इसलिए आपको 5 चीजें करनी है। 1, दूरी बनाए रखना, दूसरा मास्क पहनना, तीसरा हाथ को धोना और चौथा खुश रहना और 5वां हाथ को बार बार सैनिटाइज करना। ये 5 चीजें अगर आप करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। जब मैं कोरोना से लड़ और जीत सकता हूँ तो आप भी जीत सकते हैं और लड़ सकते हैं। आप बस डरिएगा मत। और एक पिद्दी से कोरोना हम सबको कुछ नहीं कर सकता। जो पिद्दी से कोरोना हमको देख के भाग जाएगा वो हमारा क्या कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी से एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ। मेरा 12 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आया था। उसके 4 दिन बाद वैली का भी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आया। हम दोनों डॉक्टर से कंसल्ट करके होम क्वारंटाइन में हैं। सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने मुझे और मेरी बहन को चंगाई दी, और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी ने हम दोनों भाई बहन को अपनी प्रेयर में याद रखा और आप सभी ने हमारे लिए प्रेयर की और ईश्वर ने हम दोनों भाई बहन को चंगाई दी। साथ ही साथ मैं पादरी साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमें प्रेयर में उठाए रखा और हमसे बीच बीच में फोन पे हालचाल पूछते रहे। मैं अपने माता पिता का और अपने रिश्तेदारों का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हम इस कठिन भरे समय में अपनी प्रेयर में बनाए रखा और हमें मेंटली सपोर्ट करा। एक बार फिर मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए इस गवाही को समाप्त करना चाहता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। हमारा परिवार दिनांक 21 मार्च को पूरा परिवार कोविड के संक्रमण से ग्रसित हो गया था और स्थिति निर्मित हो गई थी कि तनु को चिराई हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और
उसका लंग्स इन्वॉल्वमेंट काफ़ी आ गया था। इस ड्यूरेशन में जब बच्चे भी पॉजिटिव हो गए और मैं भी पॉजिटिव था तो परिस्थितियां काफ़ी कठिन थी, पर परमेश्वर का बहुत ही अनुग्रह रहा, बहुत ही हम पर कृपा बनी रही कि ये कठिन समय हम परमेश्वर के अनुग्रह से, आप लोगों की प्रार्थनाओं से और पादरी साहब के निरंतर सहयोग और प्रार्थनाओं से इस कठिन समय को हमने पार किया और आज हम परमेश्वर के अद्भुत कृपा और अनुग्रह से पूर्णतः स्वस्थ पाए जाते हैं। मैं आपके सामने एक वचन शेयर करना चाहूँगा जो मैं इन दिनों में पढ़ता रहा, जिसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, मेरे धैर्य को कम नहीं होने दिया। वो मिलता है वचन हमें यशायाह नबी की पुस्तक 41 उसका 10वां वर्ष। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। तो निश्चित तौर से जो परमेश्वर की हमारी ये वाचा है वो हमें कभी भी टूटने नहीं देती है, ना ही हमारे धैर्य को कम होने देती है। तो इस कठिन समय में जबकि पूरा संसार इस महामारी से जूझ रहा है, तो सबसे जो प्रथम चीज़ है कि हमें अपने धैर्य को और अपने संयम को नहीं खोना है, पैनिक नहीं होना है। सिचुएशन काफ़ी विपरीत है, सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल है, लेकिन अगर हम अपने पैनिक बटन को दबाएंगे तो और स्थिति बिगड़ेगी। और वही चीज़ हमने नहीं करी जिससे आज हम सफलतापूर्वक इस कठिन परिस्थिति से परमेश्वर के अनुग्रह से आज स्वस्थ पाए जाते हैं। और इस स्थिति में कि परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर हम परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहते हैं। फिर से मैं आपको पुनः आपके सहयोग, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं और पॉजिटिविटी और एक धैर्य और एक संयम की आज जो आवश्यकता है वो हमें बिल्कुल अपने अंदर रखनी चाहिए। और ये चीज़ हमको सीखना है कि विदाउट पैनिक अगर हम किसी भी चीज़ को हैंडल करेंगे तो कितनी भी बड़ी समस्या हो, परमेश्वर हमें निश्चित तौर से अपने वादे अनुसार उससे पार कराएगा और हमें चंगाई बख्शेगा। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। सचमुच में यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज हम दोनों आप सबों के सामने उपस्थित हैं अपनी गवाही देने के लिए। इस कोरोना काल में, पैंडमिक में हम दोनों भी पॉजिटिव हुए और गुड फ्राइडे के दिन हम अपना सैंपल दे के आए टेस्ट के लिए और हमको सैटरडे को पता पड़ा कि हम पॉजिटिव है। ईस्टर का दिन, संडे का दिन था। मन में बहुत उत्साह था ईस्टर बनाने का, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव होने का डर भी था और दुख भी था। लेकिन फिर भी 5 दिन हम मेडिसिन्स लेके घर में होम क्वारंटाइन रहे और उसके बाद जब सीटी स्कैन रिपोर्ट कराया तो उसमें हम दोनों के लंग्स में काफ़ी इन्फेक्शन मिला, ऑलमोस्ट 50% तक का। और ये वाकई एक चिंता का विषय था। डॉक्टर्स से सलाह लेने पर उन्होंने हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कहा और हमने ट्राई किया। तब थोड़ा सा मुश्किल था बेड्स मिलना, लेकिन ईश्वर की महिमा, उसकी स्तुति करेंगे कि हम दोनों एक ही जगह पर हम लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया और हम दोनों साथ थे और हमें ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर पूरे समय हमारे साथ रहा। हॉस्पिटल में जाने के बाद जो हाहाकार हो रहा था, पेपरों में हम पढ़ रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, लेकिन हमारे लिए ऐसा लग रहा था कि पूरी व्यवस्था परमेश्वर ने पहले से ही करके रखी है। यीशु मसीह का हीलिंग टच हम पर हम फील कर पा रहे थे और उस कठिन समय में जबकि सचमुच में ऐसा फील हो रहा था कि जब Psalm 23 में हम पढ़ते, either walk to the valley of the shadow of death, I shall fear no evil, for thou art with me, and the rod and the staff they comfort me. और सचमुच में ये इस चीज़ को हमने अनुभव किया और ईश्वर हमें उस कठिन समय से हाथ पकड़ के बाहर निकाल कर लेके आया। उसके लिए हम ईश्वर के बहुत बहुत आभारी हैं।
और सचमुच में जिसके आगे आगे चलता यहोवा वो जंग कभी नहीं हारते। और हम इस कोरोना की जंग को जीत कर बाहर निकले हैं और अभी अच्छे से रिकवर हो गए हैं और परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी बची हुई वीकनेस है वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इस पूरे एपिसोड में एक गवाही का विषय है कि अर्चना के केवल एक हाथ से हम लोग ब्लड ले सकते हैं, क्योंकि उसके दूसरे हाथ का ऑपरेशन हुआ था। तो जब बार बार ब्लड लेते थे और जब उसके इंजेक्शंस लगते थे तो उसकी बहुत सारी नर्व्स पंक्चर हो गई थी। और उसको जब रेमडेसिविर का लास्ट डोज लगना था उस दिन उसकी वेन ब्लॉक हो गई थी और दूसरी वेन मिल नहीं रही थी। नर्सेस खूब ट्राई कर रही थी, अर्चना भी बहुत पेन में थी। और जब बार बार अब ट्राई करने पे भी नहीं मिल रही थी तो मैंने कहा चलो हम लोग प्रेयर करते हैं। तो मैं, अर्चना और 2 सिस्टर्स हम लोग ने बोला चलो प्रेयर करते हैं। तो उसमें एक परमेश्वर की विश्वासी थी और दूसरी नहीं थी। तो जो दूसरी नहीं थी वो बोलती मुझे प्रेयर करना नहीं आता। हमने बोला कोई बात नहीं, आंखें बंद करो, हम प्रेयर करते हैं। हमने प्रेयर किया और उसके बाद में जब सिस्टर ने फिर वेन ढूंढना शुरू किया, विद इन अ मिनट उसकी वेन मिल गई। और जब वो विश्वास दूसरी जो नर्स थी जो विष्णु परमेश्वर को नहीं जानती थी, उसने बोला मुझे भी प्रेयर करना सीखना है। तो जो विश्वासी थी वो बोली थी कि हाँ मैं सिखाऊंगी, और बोलती है कि प्रेयर करने से कैसे हो मिल गई वेन। तो हमने यही कहा प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ये हमारा बहुत बड़ा विटनेस था। और वो जो दूसरी सिस्टर थी वो सिस्टर भी आके हम लोग के साथ बैठती थी और वो एक अलग नज़र से एक परमेश्वर के प्रेम को समझ के हम लोग को देखती थी और हमसे बातें करती थी। तो ये परमेश्वर की महिमा हो कि वो अपने लोगों को हमेशा ऊपर उठा के रखता है और कभी लज्जित नहीं होने देता। और इस गवाही से हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि परमेश्वर पे भरोसा रखिए, उस पे विश्वास रखिए, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए और ईश्वर को आगे, वो आपके जितने भी जंग है ईश्वर लड़ेगा। बिल्कुल, ये हमारी गवाही है। हमने ये देखा है कि जो भी हमारी फाइट्स होती है, जो भी हमारे दुख दर्द जंग होती है, परमेश्वर के हाथ में सौंप देने से वो हमारे लिए अच्छे से अच्छा और बेस्ट इंतज़ाम करता है और हमको उसमें से बचा के निकालता है। थैंक यू वेरी मच। सभी गवाहियों के लिए हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं, मुझे मालूम है आप सबों के जीवन में बहुत ढेर सारी गवाहियां इन दिनों। परमेश्वर जरूर जब हम इनको शेयर करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, परमेश्वर हम सबको बहुत सामर्थ्य देता है, पॉजिटिव एनर्जी से हम भर जाते हैं मसीह यीशु मसीह। संभवतः आप सबों के पास रोज बरोज गवाहियां होती हैं, उनको शेयर करें, उनको अपने अजीजों के साथ शेयर करें, हमारे साथ शेयर करें, आपके दोस्तों को शेयर करें। प्रभु का काम रुकना नहीं चाहिए, मसीह यीशु मसीह जारी रहना चाहिए। बीते दिनों खुशियों के साथ साथ हमारे जीवन में बहुत दुख की घड़ियां भी लगातार आ रही हैं। हमारे पास डेली सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ कोरोना से इन्फेक्शन, डेथ, परेशानियां और उलझने ही उलझने सुनाई पड़ती हैं। बीते दिनों में दिनांक 21 अप्रैल 2021 को इटारसी में हमारे कलीसिया सदस्य श्रीमती शारोन जोसेफ प्रभु में सो गई। हम उनके पूर्ण शोकाकुल परिवार को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। दिनांक 24 अप्रैल को इवेंजेलिकल लूथरन चर्च डायसिस ऑफ छिंदवाड़ा के बिशप इमानुएल पंचू जी प्रभु में सो गए। बिशप पंचू जी के परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में, के शोकाकुल परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। आज हमारे पास बहुत सारी मैं आपको बताना चाहता हूं सैड डिमाइसेस की न्यूज़ है और इन खबरों से हम भी रूबरू हैं। परिवार में, आपके परिवार में किसी ना किसी शख्स की कोरोना से इन्फेक्शन की न्यूज़, डेथ न्यूज़,
और परेशानियों की न्यूज़ सुनी। मैं आप सबों से इस जगह अपील करना चाहता हूं, हिम्मत नहीं हारिएगा, प्रभु के सामने सब कुछ रख दीजिए। प्रभु हम में से हरेक को संभालेगा और उसके हाथ में पूर्ण नियंत्रण दे दीजिए। हम उन सारे परिवारों को चर्च की ओर से कंडोलेंसेस प्रेषित करते हैं। प्रभु की असीम कृपा और असीम शांति उन सारे परिवारों पर हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। मैं कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट जो आपके साथ इस समय शेयर कर रहा हूं, जरूर उन अजीजों को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। खासतौर पर हमारे लिए धन्यवाद का विषय है। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की अद्भुत कृपा के लिए, कोविड से चंगाई के लिए जो हमारे अजीजों ने प्राप्त की। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं मिस्टर नेल्सन सिंह, मिस्टर विख्यात सोनवानी, कुमारी वैली सोनवानी, मिस्टर अर्पित दास, मिसेस दीप्ति लोनारकर, मिसेस श्रद्धा, मिस्टर अनीश डैनियल, मास्टर सैम आर्थर, दे ऑल आर कीपिंग वेल नाउ। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने संभाला है। कोरोना से संक्रमित लोगों को हम अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। मसीह मसीजों, हमारे पास इन जिंदगी के दिन के 24 घंटों में जब तक हम जागते हैं तब तक हमको दुआ करनी है, मन में प्रार्थना करनी है, परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करनी है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप बैठेंगे तभी दुआ करेंगे, नो नीड। हम चलते फिरते उठते बैठते भी प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, अपने ध्यान को प्रभु के साथ जोड़ सकते हैं। अद्भुत परमेश्वर है, इसलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हम इन अजीजों को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें जो कोविड इन्फेक्टेड है। मिसेस पर्ल शाइनी दास भोपाल से जो होम आइसोलेशन में है, और उनके हस्बैंड मिस्टर स्वप्निल शाह, ये कोविड सेंटर बुरहानपुर में एडमिट है। रेवरेंड अनीश एंड्रूज, उनकी वाइफ मिसेस रिबेका एंड्रूज, मिस अनीता कैलकर एंड मिस सुचिता कैलकर जो नागपुर से हैं, मिस्टर आनंद एंड मिसेस तियानी, इन्हें अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। मिस्टर मॉरिस जोसेफ जो होम आइसोलेशन में है, डार्सी में है। मिसेस सिमरन दास जो दिल्ली में है। हम इन अजीजों को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। मसीह मजीजों, हम अपने सीनियर्स को जो शारीरिक रूप से कमजोर है उन्हें भी अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। मिसेस सी जूलियस, मिसेस रेणुका जॉन, मिस्टर आर एन जॉन, मिस्टर संजीव जॉन, मिसेस सी पॉल, मिसेस विनीता दास, रेवरेंड बी के दास साहब के छोटे बेटे आयुष की चंगाई के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। साथ ही साथ चर्च बेरर मिस्टर दिनेश उर्वे जी की मम्मी के लिए जो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में हैं, हम उन्हें भी अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। मेरे प्यारे मसीह मजीजों, हम जान रहे हैं इस समय न केवल हमारे शहर भोपाल में बल्कि इस शहर से बाहर हर एक शहर में, गांव में, कस्बों में संक्रमण फैला हुआ है। मैं पुनः आप सबों से अपील करता हूं, मेहरबानी से कोई चूक ना रखें, ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का, फिक्र करें अपने लोगों की, उनसे बात करें, डरें बिल्कुल भी नहीं, घबराएं बिल्कुल भी नहीं, परंतु इस समय उन्हें हम सब संभाल के रखें। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम आपस में अपने भाई बहनों का ख्याल रखें। प्रभु परमेश्वर की असीम कृपा आप सब पर हो और प्रभु सबको चंगाई बख्शे। बीते सप्ताह जिनके बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज रहे, हम उन्हें प्रार्थनाओं में स्मरण करेंगे, उनके लिए धन्यवाद करेंगे, और ये समय होगा कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में धन्यवाद की प्रार्थना समर्पित करें। बीते सप्ताह बर्थडेज मिस्टर एकांश सिंह, 20 अप्रैल, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो बीते सप्ताह में जितने भी लोगों ने अपने बर्थडेज को सेलिब्रेट किया, आप सबों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेडिंग एनिवर्सरी आज मिसेस श्रीना डेविड एंड डॉक्टर प्रिंस डेविड, आज 25 अप्रैल।
आपको शादी की सालगिरह बहुत 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 मुबारक। प्रभु आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। साथ ही साथ जिनके बीते सप्ताह वेडिंग एनिवर्सरीज रहे, आप सबको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आइए अजीजों, प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु तेरी अद्भुत कृपा के लिए। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर अनेक आशीष पिता परमेश्वर। इस समय हम खास तौर पर प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं उन सब अजीजों की जिंदगी के लिए जो अब हमारे साथ नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम से। तेरा कलाम कहता प्रभु जी, जिसे हम आज याद कर पा रहे हैं, धन्य है वे जो प्रभु में मरते। प्यारे प्रभु, हर एक शोका कुल परिवार को संभाल। इन खुशियों के समय में जबकि प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सेलिब्रेट किया है, जिन्होंने अपने जीवन में अपने बर्थडेज को सेलिब्रेट किया, प्रभु परमेश्वर उन सब के लिए, उनकी जिंदगी के लिए हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु, जैसे माँ के गर्भ से लेकर अब तक संभाला प्रभु, आगे भी संभालना और उनके जीवन से, उनकी जिंदगी से अपने मकसदों को पूरा करना। हम धन्यवाद करते प्रभु मिस्टर एकांश सिंह के लिए, जिन्होंने बीते सप्ताह अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। प्रभु तेरी अद्भुत कृपा हो। साथ ही साथ हमारे साथ आराधना में शामिल हुए जितने भी दिल अजीजों की जिंदगी में प्रभु परमेश्वर, जिन्होंने बर्थडेज को, किसी तरक्की को हासिल किया प्रभु, प्रमोशंस को हासिल किया प्रभु, जॉब की नियुक्ति परमानेंट होने पाई है प्रभु जी, उन सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु तेरी असीम कृपा हो। प्रार्थना करते मिसेस रीना डेविड के लिए एवं डॉक्टर प्रिंस डेविड के लिए। पिता परमेश्वर, इनके वैवाहिक जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु, इनका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन आशीष में होने पाए और प्रभु परमेश्वर इन्हें अपनी महिमा में इस्तेमाल करें और अपने जीवन, अपने प्रभु जी, अपने मकसदों को इनके जीवन से पूरा करें प्रभु। साथ ही साथ और भी जिन्होंने अपने बीते सप्ताह में शादी की सालगिरह को मनाई प्रभु जी, उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं। मांगते प्रभु कि पति और पत्नी दोनों मिलकर एक दूसरे का सहारा बने और पिता परमेश्वर एक दूसरे के सुख और दुख में सहयोग कर सके और तेरी महिमा में अपने पूरे परिवार को, बच्चों को, सबको लेकर के आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद के साथ पुनः हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे
हर संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह। Let us have breath of life. मैं कुछ एक्सरसाइज आपके साथ आज की सुबह शेयर करता हूं। आप सब कीजिए, मेरे साथ कीजिए। दोनों नॉस्ट्रल से
सांस पूरी लीजिए और यहां तक आने दीजिए, पेट तक, और सांसों को छोड़ेंगे। कैसे करेंगे? और बोलेंगे थैंक यू जीसस। ठीक है, आई होप सो आप सब मेरे साथ इस प्रैक्टिस को करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आप सबों से पूछूंगा कि कितनों ने ये प्रैक्टिस करी है। आइए मेरे साथ कीजिए, जैसी भी पोजीशन में आप सब हैं उस पोजीशन में रह करके आप मेरे साथ इस प्रैक्टिस को कीजिए। राइट, इस समय में जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने छोटे बच्चे, संडे स्कूल के बच्चे, जितने भी छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, उन सब से मैं पहले कहना चाहता हूं, पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, जो भी बच्चों के साथ है उनको बोलिए कि वो ऐसा करें। कैसे करना है? थैंक यू जीसस। राइट, अच्छा लगा? ओके। अब इस समय मैं गुजारिश करूंगा सारे जवान बेटे बेटियों से, जितने आज की इबादत में हमारे साथ जवान बेटे बेटियां जुड़े हुए हैं, दोज हु आर यूथ, टीनेजर्स, यूथ, वो आप सब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं मेरे साथ इस प्रैक्टिस को करें। नाक से सांस लें, पेट तक आने दें, और इसके बाद सांस छोड़ें और थैंक यू जीसस कहें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इस समय मैं अपने सारे भाइयों बहनों से, अपने सारे सीनियर सिटीजन से, सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, मिलकर के एक बार दिल से ब्रीथ कीजिए, सांसों को छोड़िए और प्रभु को कहें थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मसीह मजीजो, आज हम बात करने जा रहे हैं सांसों की कीमत पर। उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 7 में खुदा का कलाम कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसकी नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बना। जब हम जिंदगी की इन सांसों के बारे में सोचते हैं, जिसके लिए आज हमारे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो हम इस जिंदगी की सांसों को इन कलाम के जरिए जानने पाएंगे कि क्या इन सांसों की कीमत है, इनकी कीमत क्या है। मसीह यीशु मसीजो, ये सांसें बहुत ज्यादा बहुमूल्य हैं, क्योंकि ये सांसें हमारे कादिर मुतलक खुदावन के जरिए फूंकी गई हैं, और जिनमें ये सांसें हैं वो जीवित हैं, वो जिंदा हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब की 22वीं आयत पर लिखा, यीशु ने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, और कहा पवित्र आत्मा लो। अद्भुत है, कमाल की बात है। मसीह उस खुदावंद ने जिसने माटी के पुतले में सांस फूंक दी और उसको जिंदा किया, और वो चलता फिरता इंसान बन गया, बीइंग बन गया, इंसान ह्यूमन बीइंग बन गया, क्रीचर बन गया, और इस खुदावंद यीशु मसीह ने, इस कादिर मुतलक खुदावंद यीशु मसीह ने सांसें फूंकी और पवित्र आत्मा से भी भर गए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 17वीं आयत कहती है, इसीलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। पुरानी सारी बातें बीत गई, मसीह यीशु मसीह, देखो सब कुछ नया हो गया है। और इस नई जिंदगी में आज हम जानने पा रहे हैं कि इन सांसों की कीमत क्या है। कभी आपने गौर किया, कभी आपने समझा कि ये दरअसल परमेश्वर की सांसें, परमेश्वर की आत्मा है क्या? परमेश्वर आत्मा है, कलाम कहता है परमेश्वर आत्मा है, और ये अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो अब तक हम इतने दिनों से जो आराधना कर रहे थे, कभी महसूस करके देखें वो आराधना कैसी थी, उस आराधना का मूल्यांकन करें, वो आराधना कैसी थी। और अगर आप उसको सटीक रूप से कैलकुलेशन करने पा रहे हैं तो खुदा का शुक्र है, परंतु अगर आप गणना नहीं कर पा रहे हैं तो यह सवाल है। मसीह यीशु मसीह जो आत्मा जिसको न्यूमा कहा जाता है, और यह न्यूमा का अर्थ है आत्मा जो खुदा की सांस है, न्यूमा। दूसरी चीज एयर, ये वायु, एयर फ्रॉम द स्पिरिचुअल रिल्म ऑफ गॉड,
हम परमेश्वर के इस वायु को हम परमेश्वर के आध्यात्मिक क्षेत्र से, स्पिरिचुअल रिल्म से समझने की आज कोशिश करेंगे। जब हम मसीह यीशु मसीह सांस लेते हैं, थैंक यू जीसस, जब हम परमेश्वर में हम जब ये सांसें ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हम दो दुनिया में हैं। पहली दुनिया कि आप इस वर्तमान दुनिया में हैं, दूसरी दुनिया आप परमेश्वर की बादशाह, परमेश्वर के राज्य में। यस, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें परमेश्वर के राज्य में जो नई दुनिया के समान है, पानी और आत्मा से जन्म लेना चाहिए। सो हमें खुदा की सांसें जो हमें मिली है उसकी कीमत समझ में आनी चाहिए। मसीह यीशु मसीह, इस आत्मा की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, जिस आत्मा को अब तक हमारे पास, हमारे साथ है। जिस वक्त ये आत्मा, ये सांसें यहां से चली जाएंगी, ये बॉडी ही कहलाएगी, और ये बॉडी, ये देह वापस, ये शरीर वापस मिट्टी में मिल जाएगा। पर याद रहे, ये सांसें हमें अब तक ये सांसें हमारी जिंदगी में जारी हैं। खुदा की आत्मा का प्रवाह हो रहा है। जैसे ही आदम पुतले पर खुदा ने अपनी सांसों को फूकी और आदम जीवित प्राणी बन गया, वो जीवित हो गया, वो नई सृष्टि हो गया। परंतु लेकिन जब वो पाप में गिरा, then he became old and became old due to his sin। जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, जब हम नए मनुष्य हो जाते हैं, नई जिंदगी तुरंत हम में बहने लगती है। It is not a continued process. It's not a continued process, क्योंकि हमारे पास एक फ्री विल भी है। वो फ्री विल हमारे मन के जरिए कनेक्टेड है, और ये मन हमेशा धोखा देता है, ऐसा कलाम कहता है। इस बात को हम आगे समझेंगे। पवित्र बाइबल, जिसको कि हमने थोड़ी देर पहले फिर पढ़ा था, दूसरा कुरिन्थियों, उस कलाम को दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, जब पाते हैं कि यदि कोई मसीह यीशु में, तो नई सृष्टि है। स्पिरिट फिल्ड क्रिश्चियंस एज नोन एज न्यू क्रिएशन, न्यू क्रीचर्स। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जिसमें ये आत्मा नहीं है, जिसमें यह रूहा नहीं है, जिसमें यह न्यूमा नहीं है, जिस बॉडी ने सांसों को खो दिया है, तो वो जीता जागता क्ले भी हो सकता है। सांसें चली गई, इट मीन्स वो बॉडी हो गई, परंतु सांसें तो हैं, पर वो जीते जागते क्ले बॉडी के समान है। नो लाइफ ब्रेथ, नॉट येट लाइफ। जब हम इन सांसों को खो देते हैं और अनकॉन्शियस कंडीशन में होते हैं, तो सिर्फ बॉडी होती। मसीह यीशु मसीह, हम बात करेंगे स्पिरिचुअल रिल्म की। स्पिरिचुअल रिल्म में जब हम अनकॉन्शियस होते हैं, इसका मतलब वी आर नॉट अवेयर। अब तक अगर हम जीते जी अनकॉन्शियस है, कल में खुदावंत को हमने नहीं समझा, दैट मीन्स वी आर नॉट अवेयर। बपतिस्मा भी पा लिया, कलाम भी पढ़ लिया, जान भी लिया उसकी खुदाई को, जान भी लिया उस खुदा के कलाम को, और कर भी लिया उन परफॉर्मेंस को, जिन जिम्मेदारियों को खुदा ने हमें दिया था। लेकिन हम नहीं अवेयर हो पाए, क्योंकि जो फ्री विल हमारे अंदर में है, जो हमारा मन हमारे पास है, वो हमें धोखा दे, उस पर हम नियंत्रण नहीं कर पाए। स्टिल वी हैव चॉइस, स्टिल वी हैव चॉइस। और जब हम इन स्पिरिचुअल रिल्म में अवेयर नहीं होते मसीह यीशु मसीह, तो खुदा की बादशाहत से बाहर ही रहते हैं, उसकी बादशाहत में नहीं होते हैं, उसके बादशाहत से हम बाहर होते हैं। कैसे हम आत्मा की, रूह की मामूरियत से परिपूर्ण होंगे मसीह यीशु मसीह से, इसको समझने का प्रयास करें। हम में सांसें हैं, वी कैन ब्रीथ, हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास कान है, हमारे पास एक हृदय है जो स्पंदित है। द ब्लड may flow
फ्लो फ्लो। लव कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में स्पंदन करके हमारा हृदय, हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को फ्लो कर रहा है। खास तौर पर यह खुदा की खिदमतगारी को अंजाम देने के लिए क्रिएटेड है। इन आंखों ने न जाने कैसी दुनिया देखी है। इन आंखों ने जिस छोटी सी दुनिया में अपनी दुनिया बना रखी है, इसमें न जाने कितने नकारात्मक चीजें देखी हैं। इन आंखों ने न जाने कितनी शैतानियां देखी हैं। इन आंखों ने सिर्फ नकारात्मकता 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 देखी है। आज जब हम अपने पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं तो वो नकारात्मकता 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 हमारी आंखों में दिखाई दे रही, लेकिन ये साथ ही साथ जो हमारे कान हैं वो उन सारी नकारात्मक न्यूज़ से सुन सुनकर भर चुके। क्या लगता है आपको, हमारी देह संतुलित है? वेयर इज योर माइंड, वेयर इज योर सोल? इज इट इन स्पिरिचुअल रिल्म? इज इट इन कॉन्शियस और इज इट इन द कंडीशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस? मसीह यीशु मजीजो, हृदय हमारे मन को भी खास मकसद के लिए बनाया गया है। पहली चीज कि जो लहू के संचार को हमारे शरीर में फैलाता, साथ ही साथ हम इसको मन के रूप में भी समझते, हृदय को अपने मन के रूप में भी समझते, कॉन्शियसनेस को, जहां पर बताया जाता दी हार्ट और स्पिरिट ऑफ अ पर्सन द कोर ऑफ बीइंग, इट इज द कोर ऑफ बीइंग। यह अपने रचयिता की आवाज को पहले सुन लेता है। जी, ये अपने रचयिता की आवाज को पहले सुन लेता है, लेकिन उसके बीच में यही मन रहता है उसकी ओर जाना है, उसकी ओर नहीं जाना है, उस स्पिरिचुअल रिल्म की ओर जाना नहीं जाना, ये इस मन के पास ही है। इस मन को आज भी फ्री विल है। इसीलिए जो हम देख पाते हैं, जो हम अपने कानों से सुन पाते हैं, उसमें खुदा के शीरीन आवाज उसके मन के पास नहीं जाता। ये हमारा फ्री विल एक बड़ा बैरियर आज की तारीख में बना हुआ है, और ये तारीख नहीं तारीख ही बन गया है। मसीह यीशु मसीह। लेकिन ये मन अपने फ्री विल के कारण, बुद्धि की आजादी के कारण खुदा की रूह की मामूरियत को नहीं समझ पा रहा। यस, वी आर लाइव, हम लोग जिंदा हैं, हम लोग इस बात को समझ सकते हैं, बट दोज हु आर इन खाक, वो इस चीज को अब समझ नहीं पाएंगे। आई एंड यू कैन अंडरस्टैंड दोज हु आर लाइव। इसीलिए नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन अब संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना। तो मसीह यीशु मसीह, जो आज की सुबह में आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम घबरा क्यों रहे, परमेश्वर पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे, क्यों इतने ज्यादा विचलित हैं, क्यों इतने ज्यादा परेशान हैं? अपने ईमान को क्या हमने खो दिया है? इस कल में खुदावन के वायदों को क्या हम भूल गए हैं? दिस इज द राइट टाइम टू रिमेंबर ऑल दोज प्रोमिसेस which God has given to each and every one of us. So जब खुदा बोलता है, तो जब खुदा की शीरीन आवाज आती है, तो मन सबसे पहले सुन लेता है। अब आप मन को जितने दोष लगा दें, मन को आप जितना बुरा भला बोल दें, ये मन ही होता है। जो परमेश्वर जब वो बोलता है तो उसकी आवाज को सुनने नहीं देता। हम सबको तो चेहरा दिखाई देता है, बोलने वाले का चेहरा दिखाई देता, पर वो खुदा की आवाज जो बोलने वाला कह रहा है, उसकी शीरीन आवाज जो आपके साथ बनी हुई है, वो रुआ, वो आत्मा जो हम में से हर एक के जीवन में है, क्या उसकी आवाज को हम सुन नहीं पाते? क्या हम उसको पहचान नहीं पाते? मसीह यीशु मसीह, जो उसी खुदा के मुंह से सांसें फूंकी गई और आदम जीवित प्राणी बन गया। जी हां, इन सांसों के मालिक की आवाज ये रूह सुन लेती है। यूहन्ना 6वां अध्याय
63वीं आयत, यूहन्ना 6वां अध्याय 63वीं आयत। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ नहीं लाभ नहीं। स्पष्ट लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया, वो आत्मा है और जीवन भी है। यीशु का कलाम कहता है, ये कलाम आत्मा और जिंदगी तो है। मसीह यीशु अजीजों, ब्रेथ ऑफ लाइफ टू अनकॉन्शियस स्पिरिट। आज परमेश्वर का वचन हमारी अनकॉन्शियस स्पिरिट से बात कर रहा है। आज खुदा की आत्मा, खुदा की रूह हमसे बात कर रही है, ताकि अभी भी हम जागृत हो जाएं। हो ही नहीं सकता कि उस खुदा की रूह की हमारी रूह से ना सुने। खुदा की रूह की हम सुन पाते, जब वो बोलता है तब हम सुन पाते हैं। ये ब्रेथ ऑफ लाइफ हमें कैसे मिलती है? आइए और जाने। याकूब उसका पहला अध्याय 21वीं आयत, याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत में लिखा, इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो कलाम आज हम सुनते, जो कलाम हम आज सीखते, ये कलाम बीज के समान हमारे हृदय में बोया जाता है। सारी नकारात्मकताओं को दूर करके परमेश्वर की आवाज को सुने। जी हां, यीशु वो जीवन की धारा के समान है। मसीह यीशु मसीजो बहते हुए जल के समान है कि जो पौधा वहां होगा वो कभी सूखेगा नहीं। क्या आप सूखना चाहते हैं? क्या हम सूखना चाहते हैं? क्या हम अधूरे रह जाना चाहते हैं? जिंदगी भर बची हुई जिंदगी, ये सांसों का कोई हिसाब नहीं कितने दिन है। क्या जितने दिन बाकी हैं उसमें हम तड़पना चाहते हैं? क्या इन प्राणवायु जो हमारे नथनों में परमेश्वर ने दिया, इसकी हम कीमत को पहचान नहीं पा रहे? जिसने अपनी नथनों से अपने मुंह से हमारी नथनों में सांसें फूकी, जो कहता है फूको, उसने फूका और पवित्र आत्मा दिया। क्या हम उसको ग्रहण नहीं करना चाहते? मसीह यीशु मसीजो जीवन भर अपने डेस्टिनेशन जो इस धरती पर है, क्या हम तड़पना, फड़फड़ाना और बेचैन और विचलित होना चाहते? खुश रहना नहीं चाहते? मेरे प्यारे मसीह यीशु मसीजो, यीशु मसीह को अपने अंदर उतर जाने दीजिए। अब तक वो खटखटा रहा था, खोल दीजिए सारे दरवाजों को, ताकि वो अंदर प्रवेश कर सके और हम उसके साथ सहभागिता करने पाए। मसीह यीशु मसीजो, प्रभु यीशु मसीह, मैं इसे ऐसा कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह हमारे स्पिरिचुअल रेल्म के लिए प्राण वायु के समान है। यूहन्ना की इंजील 4 बाब 14वीं आयत, यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और 14वीं आयत, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा। जो कोई ये जल पिएगा, जो प्रभु यीशु मसीह देगा, वो कभी प्यासा ना होगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरन जो जल यीशु से देगा वो उसमें एक सोता भी बन जाएगा, जो अनंत जीवन तक के लिए उमड़ता रहेगा। उसी सोते की बात मैं आज कर रहा हूं, उसी रूह की बात मैं कर रहा हूं, उसी प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा हूं, जिसमें हमें परिपूर्ण होना, जिसमें हमें मामूल होना। वो हर एक शख्सियत, he or she may be recognized as an everlasting life। ये सांसें हमारी जिंदगी की मूलभूत अस्तित्व है मसीह यीशु मसीह। बिना इन सांसों के हम नहीं रह पाएंगे, बिना इन सांसों के हम नहीं रह पाएंगे। जी हाँ, मसीह यीशु मसीह, शायद परमेश्वर ने हमें कॉल दिया, ये हमारे लिए कॉल हो सकता है। परमेश्वर ने हमें ये इस कॉल के मार्फत से वो कह रहा है कि जो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन से कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करें।
अपने सांसों की कीमत को पहचान सकें, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में मर रहे लोगों के लिए आज हमारी जरूरत है। उन तक जरूरत कैसे जाएगी, कैसे पहुंच पाएगी? प्रार्थना करें, प्रभु स्वयं लोगों को तैयार करें। जब यीशु इम्माउस के रास्ते पर अपने चेलों से बात कर रहा था, अगर आप लूका की इंजील से पढ़ें, लूका की इंजील उसके 24वें बाब की 32वीं आयत से, you will find he opened the scripture before them. यीशु ने पवित्र आत्मा को समझने का अर्थ उन्हें, पवित्र आत्मा को बूझने की सामर्थ उन्हें दी। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें वो कैंडल दी हुई है, परमेश्वर ने हमें वो कैंडल दी हुई है जिसके जरिए हम लोगों को रास्ता दिखा सकें। नीति वचन 20वां अध्याय 27वीं आयत, नीति वचन 20वां अध्याय 27वीं आयत, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की सब बातों की खोज करता है। हालेलुया। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी तो ये जलता हुआ दीपक, ये जलता हुआ कैंडल सफोकेट हो जाएगा, फड़फड़ाने लगेगा, बुझ जाएगा। जी हां, आग को जलने के लिए भी, कैंडल की आग को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत है। इस कैंडल को ढांके नहीं तो वो सफोकेट होने लगेगी और समय आएगा एक दिन वो बुझ जाएगी। डू नॉट मिस द चर्च, डू नॉट मिस द स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री। आज जरूर चर्च के दरवाजे, इबादतगाह के दरवाजे बंद हैं। वो बात जो पिछले साल से हम कहते आ रहे हैं वो बात सच है। आज हर एक घरों में इबादतगाह खुल गई, हम अपने घरों में बैठकर इबादत कर पा रहे हैं। आज ऑनलाइन आराधना के मार्फत से हम आपस में एक दूसरे को देख पा रहे हैं। चर्च में क्या देखते हैं? आज हम आकर के खुदा की बेदी के सामने नतमस्तक होते हैं। उस खुदा ने आज हर एक घरों में बेदी बना दी। मसीह यीशु मसीजो, समय की कीमत को पहचानने की जरूरत है। उसने हमें बुद्धि दी है, समझने का प्रयास करें। परमेश्वर की दी हुई इन सांसों की कीमत को पहचानने की कोशिश करें। मसीह यीशु मसीजो, डू नॉट मिस द चर्च, डू नॉट मिस द स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री। आज हमारा पूरा देश इन सांसों के हिसाब किताब में उलझा हुआ है। हम सुन रहे हैं बड़ी दर्दनाक न्यूज, किसी राज्य ने ऑक्सीजन के सिलेंडर को आने के लिए रोक दिया, यहां पर डेथ हो गई। मसीह यीशु में अजीजों, हम सुन पा रहे हैं ज्यादातर लोग जिनके पास न्यूज़ होंगी, आप सब की बात कर रहा हूं, हम सब की बात में कर रहा हूं, लोगों के जीवन में विचलन है, लोगों के जीवन घबराए हुए हैं, बेचैन हैं, लोग फिक्रमंद हैं, जिनके लोग इधर उधर फंसे हुए हैं वो चिंता कर रहे हैं। लोग कोरोना के इन्फेक्शन को लेकर के, डेथ्स को लेकर के घबराए, विचलित लोगों को लेकर के, जिन माँ बेटी बाप और बुजुर्गों ने सब कुछ खो दिया, बचा बच्चा जिसका कोई देखरेख करने वाला नहीं, पूरा का पूरा परिवार कोरोना ने ले गया, कुछ बचा नहीं, कोई देखरेख करने वाला बचा नहीं। शायद किसी परिवार में एक बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पिता, दादा या दादी वो बचे, बाकी सब शांत हो गए। मसीह यीशु मसीह, ऐसे कितने विचलन करने वाली बातें आज हम रोज सुन रहे हैं। नो डाउट आज हमारा देश घबराया हुआ है। जब हम इस कलाम को पढ़ते कि तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है इन सांसों का तू हिसाब रख, इन सांसों का तू हिसाब रख। हमने कलाम कहता है भजन संहिता, भजन उसके 90 अध्याय की 12वें आयत में, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। अपनी जिंदगी का जरा, अपनी जिंदगी के सालों का जरा हिसाब किताब भी तो रखिए, इसकी कीमत को समझिए। तो मेरे अजीजों, यूहन्ना की इंजील उसके 20वें अध्याय की 22वीं आयत पर हम फिर से गौर फरमाएंगे। लिखा है,
यीशु यह कहकर उन पर फूंका और उन्हें कहा, पवित्र आत्मा लो। हाँ यीशु मसीह में अजीजो, पवित्र आत्मा लो। प्रभु यीशु मसीह को, उसकी अद्भुत शांति को हम पहचानें। अपनी समझ का सहारा लेना छोड़ दीजिए। आइए मसीह यीशु मसीहो, हम प्रभु चरणों में पूर्ण समर्पण हो जाएं। अपनी समझ का सहारा नहीं लें, परंतु सारे मन से प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु ने जो पवित्र आत्मा हम सब पर फूंकी है, पवित्र परमेश्वर पिता ने, सर्वशक्तिमान प्रभु ने जो पवित्र सांसें हमें दी हैं, इनकी वैल्यूज को हम पहचाने और प्रभु का धन्यवाद करें। मसीह यीशु मसीह मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो। धन्यवाद 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 प्रभु जी, इन सांसों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम इन सांसों की कीमत को कुछ पहचान पाए। प्रभु परमेश्वर हमारी बुद्धि के बंद कपाटों को खोल दे, ताकि प्रभु परमेश्वर हम बुद्धिमान हो जाए, हम समझदार हो जाए, हम अपने जिंदगी के दिनों के प्रभु दिनों को गिन सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज की सुबह आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों को अपनी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, और हरेक को अपनी शक्ति और सामर्थ्य दे। हरेक के जीवन से डर की आत्मा को निकाल दे, हरेक के जीवन से भय की आत्मा को निकाल दे, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, और सबको प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल कर, हिम्मत अफजाई कर। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इतनी ताकत और इतनी हिम्मत और इतनी शक्ति दे पिता, ताकि हम इन परिस्थितियों का सामना दृढ़ता से कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा रूह से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू मुझको पाक कर अब, कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और फूल। तेरी मर्जी पा मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा रूह से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। जहाँ चश्मा रूह से खास। रख तू
मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खाक, रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। जिन अजीजों ने अपनी जिंदगी का प्रभु के चरणों में समर्पण किया है, आज जिन अजीजों ने प्रभु के सामने कमिटमेंट किया है, जो आज भेंट देना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु की अद्भुत कृपा उन सब के ऊपर में हो। आइए अंतिम प्रार्थना में शामिल होंगे और प्रभु के आशीर्वाद से हम इस रविवारी आराधना का समापन करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, जो कुछ हमारे पास है ये सब प्रभु तेरा दिया हुआ है। हम अपनी इन सांसों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु, अपने पापों का अंगीकार करते हुए तेरे सामने आते और प्रार्थना करते, आज जितने भी लोगों ने अपने जीवन का प्रभु तेरे चरणों में समर्पण किया है, इन सब को अपनी पवित्र आत्मा से भर दें, अपनी शक्ति से भर दें और प्रभु इन सबको अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। जो आज की सुबह तेरे पवित्र चरणों में भेंटों को चढ़ाते, प्रभु उन सब की भेंटों को ग्रहण करें, समर्पण को ग्रहण करें और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। और अब उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आज पवित्र रविवारी आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, इस मुबारक प्रिय कलीसिया के साथ, जगत के अनेक विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे, आमीन आमीन।